हाय, दिस इज़ जसमीत फ्रॉम यूके। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अपने अपने घर पर सेफ होंगे। तो गाइस, जैसे कि मेरे को यूके आए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और मेरी मास्टर्स डिग्री भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब बात करते हैं 1 साल में कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल। कहते हैं क्या क्या एक्सपेंसेस थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी और क्या चीज़ें मैंने अचीव भी करी टाइम के साथ साथ। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम्स की, है ना? क्योंकि मेरे हिसाब से प्रॉब्लम्स पहले हैं और अचीवमेंट्स, हैप्पीनेस, ये सब तो चलता ही रहता है लाइफ में। प्रॉब्लम्स में कहते हैं ये रहा मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरा मानना है कि स्टार्टिंग के पहले कुछ मंथ्स आपके लिए कहते हैं बहुत ज़्यादा रहते हैं डिफ़िकल्ट, बिकॉज जॉब्स आपको ढूंढनी पड़ती हैं, ठीक है? आपको लिंक्स बनाने पड़ते हैं, फ्रेंड्स बनाने पड़ते हैं टाइम के साथ साथ। अगर आपकी फ्रेंड्स या फिर कोई आपकी हेल्प ऑलरेडी कर रहा है यूके में जॉब लेने में, तो मे बी शायद आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी ईजी होंगी। लेकिन अगर आप किसी भी कंट्री जा रहे हैं, स्पेशली आप यूके जा रहे हैं, और अगर आप किसी को नहीं जानते, तो स्टार्टिंग के शायद 1 से 2 महीने या 3 महीने आपके लिए थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे। जैसे कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स मेरे लिए थोड़े डिफ़िकल्ट थे, बिकॉज़ इतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं थी मार्केट में उस टाइम पे। और वैसे भी जनवरी फ़ेब के आसपास यूके में काम काफ़ी ज़्यादा कहते हैं कम हो जाता है। देन आफ्टर मार्च में प्रॉपर तरीके से सारी जॉब स्टार्ट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ समर, है ना? रेस्टोरेंट जॉब्स और वेयर हाउसेज़ की जॉब, पार्ट टाइम्स, क्योंकि यू आर ओनली अलाउड टू वर्क 20 आवर्स पर वीक एज अ स्टूडेंट। तो वो चीज़ होती है। तो वैसे ही मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी और मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी सबसे पहले रेस्टोरेंट से। रेस्टोरेंट के बाद मैंने करी वेयर हाउस, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन द सिक्योरिटी, ठीक है? तो एट द सेम टाइम मैं अपनी स्टडीज़ पे कहते प्रॉपर फोकस करता था, ठीक है? सेमेस्टर 1 मेरा बहुत सही निकला, सेमेस्टर 2 भी। और डिसर्टेशन में नाउ आई हैव गॉट 70%। एंड मैंने अपनी जो कहते हैं मास्टर्स है वो कंप्लीट कर लिया है विद मेरिट। सो 1 साल यूके में रहने के बाद, आफ्टर पूरा हसल करने के बाद, जब मेरी कहते हैं डिसर्टेशन मैंने सबमिट कर ली, तो फिर मैंने वीज़ा अप्लाई किया, शेंगन वीज़ा, क्योंकि अब टाइम था थोड़ा सा कहते हैं घूमने का और अपनी लाइफ भी इंजॉय करने का एट द सेम टाइम। सो आई वेंट टू फर्स्ट नीदरलैंड, एम्स्टर्डम, एंड देन बेल्जियम में गया। फिर उसके 2 महीने बाद मैं गया लगभग फ्रांस, पेरिस। तो 2 से 3 कंट्रीज़ घूमा विद इन 2-3 मंथ्स। तो काफ़ी अच्छा लगा कि लाइफ वाकई में कहते हैं काफ़ी सही है एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट। अगर आप मूव करते हैं किसी भी कंट्री में, भले वो कनाडा हो या फिर यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बट देयर इज़ नो डाउट, अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं, भले आप वर्क परमिट पे हैं, भले आप कहते हैं स्टडी वीज़ा पे हैं, यू हैव टू हसल, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है? क्योंकि स्टार्टिंग के जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है। तो उसी वजह से, और वही टाइम आपका रहता है जहाँ पे आपको आपके पेशेंस लेवल प्रॉपर तरीके से दिखाने पड़ते हैं। अगर आप कहते हैं अपने पेशेंस लेवल नहीं दिखाएंगे, ठीक है, पहले ही से कहते हैं मान लो स्ट्रेस आउट कर जाएंगे, तो मे बी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड रहें। और मे बी एक टाइम पे आके आप बोलें कि ये आपका सबसे बड़ा लाइफ का बेकार डिसीज़न था, ठीक है? जो कि मैं भी सोचता था कि मेरी जॉब सही थी इंडिया में, है ना? मैं हर चीज़ें कर पा रहा था और मैंने एकदम से यहाँ पे मूव कर दिया। तो वो थोड़ा बहुत लगता है, बट आफ्टर फ्यू मंथ्स, once you started working, once you started earning good amount of money and you can travel around the world, तो वो सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। इसके साथ साथ बहुत से स्टूडेंट्स कुछ गलती ये भी करते हैं जो मेरे फ्रेंड्स थे। काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं ड्यूरिंग मुझे मिले मेरी स्टडीज़ के दौरान, जो मोर देन 20 आवर्स भी वर्क करते थे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप 20 आवर्स से ज़्यादा काम ना करें, क्योंकि अगर आप 20 आवर्स से ज़्यादा काम करते हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उस चीज़ को किस तरीके से मैनेज करना है। ऑल्दो इट इज़ इलीगल, ठीक है? अगर आप फिर भी कर रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं यही बोलूँगा जो भी स्टूडेंट्स कहते हैं आएंगे मे बी नेक्स्ट इनटेक में, या कहते हैं जब भी, कि आप बस कहते हैं कोशिश ये करें जब भी आप आएँ तो एटलीस्ट स्टार्टिंग के 2 महीने का खर्चा आप अपने साथ लेके आएँ। भले आप किसी भी कंट्री मूव हो रहे हैं, ठीक है? आपका रेंट, आपकी ग्रोसरी, इतने पैसे आप साथ लेके आएँ कि आप 2 महीने बिना जॉब के भी सर्वाइव कर पाएँ, ठीक है? देन फिर आपके लिए थोड़ा सा ईज़ी रहेगा। और एट द सेम टाइम आप जॉब्स अप्लाई करते रहें। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको जॉब्स ऑनलाइन भी अप्लाई करनी है, प्लस जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं वहाँ पर आपको जाकर विज़िट करके मालूम पड़ेगा कि इफ़ देयर इज़
एनी जॉब वैकेंसी और नॉट। जैसे कि जो वेयर हाउसेस हो गए जहाँ पे आपको कहते हैं प्रॉपर जॉब मिलेगी, वहाँ पर आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, वहाँ पर आपको ऑनलाइन ही जॉब मिलेगी। और जितनी कहते हैं कंसल्टेंसीज होती हैं वहाँ पर जाके आप अपने आप को रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं, ताकि कोई भी जॉब्स आती हैं तो आपको वो कहते हैं बता पाएँ। सो दिस इज़ द थिंग कि स्टडीज़ है उसमें आप कहते हैं कोई भी लापरवाही ना करें। अगर आप असाइनमेंट्स खुद बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप असाइनमेंट्स बाहर से बनवा रहे हैं, ठीक है, तो जो असाइनमेंट्स आपके बन के आते हैं उनको आप एक बारी दोबारा से रीड ज़रूर करें। ये नहीं होता कि आपके असाइनमेंट बन के आए और आपने उसको एज इट इज़ सबमिट कर दिया। उसमें कहते हैं बहुत सी मिस्टेक्स रहती हैं, और जो कहते हैं रिक्वायरमेंट्स हैं टीचर्स की या कहते हैं मान लो आपके प्रोफेसर की, वो सारी चीज़ें कहते हैं उस असाइनमेंट में कंप्लीट करी हैं आपने या नहीं करी, वो आपको चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आपको स्टडीज़ में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, आपकी स्टडीज़ एकदम स्मूथ चलेगी और आप अपनी स्टडीज़ टाइम पे कंप्लीट कर पाएंगे। अब जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में क्या था, यूनिवर्सिटी ऑफ वोल्वरहैम्पटन में जब मैंने मास्टर्स कंप्लीट करी तो मेरे साथ के कुछ स्टूडेंट्स थे जिनके 1 या 2 मॉड्यूल में रीसेट थी, यानी कि उसमें वो फेल हो गए थे और उसका उन्हें एग्ज़ाम दोबारा से देना पड़ेगा, यानी कि वो जो असाइनमेंट था वो दोबारा से सबमिट करना पड़ेगा। उनको फ़र्स्ट चांस तो फ्री में मिलता है, लेकिन अगर उन्होंने वो चांस भी गंवा दिया, ठीक है, उसके बाद वो दोबारा से फ़ेल हो गए, तो उसके बाद उनको लगभग मेरे हिसाब से 2000 पाउंड उनको फ़ीस पे करनी पड़ती है एक मॉड्यूल के लिए, ठीक है। तो इंडियन रुपीज़ में इट इज़ ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज़, ठीक है। तो 2 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे एक मॉड्यूल के। तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी जॉब्स करने का जहाँ पर आप अपनी स्टडीज़ पे भी कहते हैं फोकस ना कर पाएँ। आपकी पहली प्रायोरिटी आपकी स्टडीज़ है, बिकॉज़ स्टडीज़ आपके बाद में काम आए ना आए, इवेंचुअली आपको जो वर्क परमिट है वो तभी मिलेगा व्हेन यू विल कंप्लीट योर स्टडीज़, ठीक है। भले आप किसी भी कंट्री में, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, एवरीवेयर, ठीक है। और ख़ासकर यूके में अब तो बहुत ज़्यादा रूल स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अगर आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं करते, यू विल नॉट गेट द 2 years वर्क परमिट PSW। और ऑल्दो यू कैन स्विच योर वीज़ा इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर स्टडीज़, बट आप अब अपना वीज़ा स्विच नहीं कर सकते ड्यूरिंग योर स्टडीज़। फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट योर स्टडीज़, देन यू विल बी एबल टू स्विच द वीज़ा। इट डिपेंड्स, यू वांट Tier 2 और मे बी यू वांट PSW। सो ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। तो अपनी स्टडीज़ पे डे 1 टू डे एंड, ठीक है, आपकी स्टडीज़ पे प्रॉपर फोकस करें, असाइनमेंट्स प्रॉपर रीड करें, और सबसे मेन चीज़ जो आपकी कहते हैं लेक्चर्स होते हैं, जो आपकी कहते हैं क्लासेस होती हैं, वो मिस ना करें। अटेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपकी अटेंडेंस बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। और रही बात ग्रॉसरी की, तो रेंट की कोशिश करें स्टार्टिंग के टाइम में आप कहते हैं घर वो ढूंढें जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर ना हो, बल्कि जहाँ पर रेंट कम हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इनिशियली आपको सर्वाइव करना है। वंस यू गेट द जॉब आप कहते हैं स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है, देन आप अपना घर चेंज कर सकते हैं, बेटर चीज़ें आप ले सकते हैं। इसी के साथ साथ रही बात ग्रॉसरी की, कोशिश करें ग्रॉसरी के अंदर आप कहते हैं जो कहते हैं यहाँ पे हर जगह होती हैं सुपरमार्केट्स, वहाँ पर जाके वीकली अपनी ग्रॉसरी बाय करें, ताकि आपको पता हो कि ये आपका अमाउंट है, आपने इतना पैसा खर्च करना है। और जो भी खाना है वो आप अपने घर पर बनाएं, कोशिश करें बाहर से बहुत ज़्यादा ना खाएं, ताकि आपके पैसे सेव हो पाएँ। क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे 2 टाइम 3 टाइम बाहर से खाएँगे तो आप इस तरीके से आप पैसे सेव नहीं कर पाएंगे। मैंने अपनी अभी कहते हैं मास्टर्स कंप्लीट कर ली है, एंड नाउ वेरी सून आई विल अप्लाई फॉर द PSW, एंड देन बात करेंगे कि कितना खर्चा आया PSW में और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स थी और कितने दिन बाद मेरा PSW आ गया। उन सभी बातों पे हम कहते हैं बात करेंगे। टिल द टाइम वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। और मैंने जो अपनी ट्रिप्स करी हैं एम्स्टर्डम, बेल्जियम और फ्रांस की, उसके लिए मैंने व्लॉग्स भी अपलोड कर रखे हैं अपने इसी चैनल पे, तो जाके वो चेक कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वरना आप चैनल पे भी विज़िट कर सकते हैं। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।